द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने मानव सभ्यता को हमेशा से आकार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आग के रहस्य की। इसे समझने के लिए जरा सोचिए। सर्दियों की एक ठंडी रात है, आंगन में मस्त अलाव जल रहा है और दादी के पास उनके पोते पोतियां युवान, यावी और यज्ञ बैठे हैं। ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को मिलके सुलझाते हैं। सर्दियों की रात और आग। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि कड़ाके की ठंड है, हवा में एकदम सिहरन है। दादी बच्चों के साथ आंगन में बैठती हैं और एक छोटी सी आग जलाती हैं। अब जैसे ही आग जलती है, चारों तरफ एक बहुत ही सुकून देने वाली गर्माहट फैल जाती है और बस यहीं से इन बच्चों के दिमाग में विज्ञान के बीज बोने की शुरुआत होती है। उस गर्माहट को महसूस करते ही युवान एकदम से चहक उठता है। वाह दादी, आग कितनी गर्म होती है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उत्सुकता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब हम किसी चीज के असर को गहराई से महसूस करते हैं ना, तभी तो हमारे अंदर उसके पीछे के विज्ञान को जानने की इच्छा पैदा होती है। युवान की ये बात सुनकर यावी के दिमाग में एक बहुत ही सटीक सवाल आता है, लेकिन दादी, आग जलती कैसे है? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण टिका है। बच्चों की ये जो स्वाभाविक सी जिज्ञासा होती है ना, वो इस सरल सी कहानी को आग के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में ले जाती है। आग के 3 जरूरी तत्व। यावी का सवाल सुनकर दादी मुस्कुराती हैं। वो बताती हैं कि देखिए, आग कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आइए अब इस फायर ट्रायंगल को जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। असल में आग को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है। पहला, गर्मी, जो तापमान को बढ़ाती है। दूसरा, ईंधन, जैसे कि लकड़ी या फिर गैस। और तीसरा, हवा में मौजूद ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, तब बनता है फायर ट्रायंगल। और यकीन मानिए, इसके बिना आग का वजूद बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये सब बहुत ध्यान से सुन रहे यज्ञ ने तुरंत एक बड़ा ही समझदारी भरा सवाल दाग दिया। अगर इनमें से एक चीज भी हट जाए तो क्या होगा? ये सवाल सच में कमाल का है, क्योंकि विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि चीजें काम कैसे करती हैं, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम कोई नियम बदल दें तो फिर क्या नतीजा होगा। इस पर दादी का जवाब एकदम सीधा था, आग बुझ जाएगी। जी हाँ, ये त्रिकोण बहुत ही सख्त नियमों पर चलता है। गर्मी, ईंधन या ऑक्सीजन, इनमें से किसी एक को भी हटा दीजिए और वो रासायनिक प्रक्रिया उसी वक्त रुक जाएगी। आपको पता है, दुनिया भर के फायर फाइटर्स बड़ी बड़ी आग बुझाने के लिए इसी आसान लेकिन बेहद असरदार नियम का इस्तेमाल करते हैं, मोमबत्ती का जादुई प्रयोग। अब देखिए, किसी सिद्धांत को सुनना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आंखों से होते हुए देखना वो बिल्कुल अलग अनुभव है। दादी सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। इस विज्ञान को सच साबित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले दादी ने एक मोमबत्ती जलाई। अब यहाँ फायर ट्रायंगल के तीनों तत्व मौजूद हैं। फिर उन्होंने उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दिया। बच्चे बिल्कुल टकटकी लगाए देखते रहे और कुछ ही सेकंड में एक जादू सा हुआ। मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। यावी तो एकदम हैरान थी कि भाई आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इसका रहस्य बहुत ही सरल था। देखिए, जब मोमबत्ती खुली हवा में थी तो उसे लगातार ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ग्लास उसके ऊपर आया, अंदर फंसी हुई हवा की ऑक्सीजन जलकर खत्म हो गई। और वो फायर ट्रायंगल याद है ना? बस ऑक्सीजन गायब तो आग भी गायब। ये पूरा नजारा देखकर युवान ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मतलब आग हवा खाती है? इस पर दादी हंस पड़ी और बोली, हाँ, एक तरह से बिल्कुल। अब ये एक बच्चे की कल्पना जरूर है, लेकिन आग के ऑक्सीजन लेने की इस प्रक्रिया को समझने और याद रखने का इससे बेहतरीन और सटीक तरीका शायद ही कोई और हो। हमारी दुनिया में आग। खैर, अब तक तो हमने एक छोटी सी मोमबत्ती के विज्ञान को समझा, लेकिन दादी बच्चों की सोच का दायरा और बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि जो नियम इस मोमबत्ती पर लागू होता है ना, बिल्कुल वही नियम हमारी इस विशाल और आधुनिक दुनिया को भी चला रहा है। जरा सोचिए, रसोई गैस का वो चूल्हा जिस पर हमारा खाना पकता है, हमारी कारों के इंजन्स जो हमें इतनी तेजी से मंजिल तक पहुंचाते हैं, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष का सीना चीर कर जाने वाले वो विशाल रॉकेट,
ये सब के सब उसी फायर ट्रायंगल के सिद्धांत पर काम करते हैं। गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन का वो एकदम सही मिश्रण ही हमारी आज की दुनिया की इस रफ्तार का असली कारण है। सुरक्षा और समझदारी। अब विज्ञान की इस अद्भुत शक्ति को समझने के बाद दादी का अंदाज थोड़ा सा गंभीर हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान होना जितना जरूरी है ना, उस ज्ञान का सुरक्षित इस्तेमाल करना उससे भी कहीं ज्यादा अहम है। दादी ने बड़ी सख्त हिदायत दी, बच्चों को कभी भी अकेले आग से नहीं खेलना चाहिए। बात बहुत साफ है, जो आग एक भारी भरकम रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज सकती है, वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो भयानक तबाही भी मचा सकती है। इसीलिए बड़ों की निगरानी के बिना आग के साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस नियम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दादी की ये बात सुनकर यज्ञ ने बड़ी ही समझदारी से कहा, मतलब शक्ति अच्छी है, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटे बच्चे की ये सोच हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कोई भी प्राकृतिक शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम उसका कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, यही उसके नतीजे तय करता है। तभी याहवी बड़ी खुशी से बोली कि आज विज्ञान बहुत मजेदार लगा। इस पर दादी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, विज्ञान हमारे आसपास हर जगह है। और ये बिल्कुल सच है। विज्ञान केवल स्कूल की भारी भरकम किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे आंगन की उस आग में और हमारे आसपास चलने वाली हवा की हर सांस में बसा हुआ है। ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी सीख यही है, आग हमें ऊर्जा देती है और विज्ञान हमें इसे कंट्रोल करना सिखाता है। जब हम अपने ज्ञान को जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं ना, तभी हम समाज के लिए कुछ बेहतर और रचनात्मक कर पाते हैं। क्या हम अपने आसपास की शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। चाहे वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो, आज की नई तकनीक हो, या फिर हमारे पास मौजूद कोई जानकारी, क्या हम उस आग को जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।